जय हिंद साथियों, मैं कवन गंगवार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर गुरु पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर आपको करंट कोर्स के अंतर्गत आपको ICAR टेक्नीशियन एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत मैं आपको मैथ की क्लास कराऊंगा। दोस्तों, मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको अपने कोर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। दोस्तों, करंट कोर्स के अंतर्गत आपको करंट कोर्स के अंतर्गत आपको बेस्ट कंटेंट हमारे चैनल पर आपको हमारे टीचर्स के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आपको फ्री क्लास PDF भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको डेली प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। और आपको एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है करंग.ग्रुप के नाम से, करंग.ग्रुप के नाम से। दोस्तों, जिस भी स्टूडेंट को कोई डाउट है या अपना डाउट पूछना चाहते हैं, तो उस डाउट को पूछने के लिए हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर हमारे टीचर्स के माध्यम से आपके डाउट्स को क्लियर कराया जाएगा। दोस्तों, इस डाउट ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। दोस्तों, हमारी क्लास का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है नंबर सिस्टम। दोस्तों, इस चैप्टर में हम नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि हमें नंबर सिस्टम में कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं जो हमें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पहला जो टॉपिक है बेसिक्स ऑफ नंबर्स। इसमें हम नंबर्स के बेसिक्स के बारे में जानेंगे एकदम जीरो से। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको एकदम जीरो लेवल से अपर लेवल तक कराया जाएगा, इसलिए आप धैर्य बनाए रखें। जिनको पहले से आता है वो धैर्य बनाकर रखें। आपको हल्के एकदम जीरो लेवल से अपर लेवल तक क्वेश्चंस कराए जाएंगे, टॉपिक्स भी कराए जाएंगे। दोस्तों, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। इसमें हम नंबर्स का फुल डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से और फिर क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको संख्याओं के बारे में, प्राकृत संख्याओं के बारे में, ऋणात्मक धनात्मक संख्याओं, सम विषम संख्याओं के बारे में, परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में इसी टॉपिक्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है यूनिट डिजिट, मतलब इकाई का अंक। यूनिट डिजिट, किसी बड़ी से बड़ी संख्या का हम यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं वो हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। और हम उसके बाद आसानी से किसी भी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या का यूनिट डिजिट बहुत ही कम समय में निकाल लेंगे। ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक है उसका नाम है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, उसके बाद आप किसी भी संख्या का डिविजिबल कैसे करते हैं, कौन कौन सी संख्या से कैसे कटती है या नहीं कटती है, आप अच्छे से जो है निकाल लेंगे। दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है फैक्टर्स, गुणनखंड। इसको भी हम क्लास में पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम, ये भी बहुत शेषफल में ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद APGP, फिर सिंप्लीफिकेशन और फिर उसके बाद मिसलेनियस। तो दोस्तों, ये तो हुए आपके टॉपिक। चलिए आज स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, जिसका नाम है बेसिक ऑफ नंबर्स। इसमें हम नंबर्स के बेसिक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है। सबसे पहले अंक कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं। दोस्तों, 0, 1,
2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 0 से लेकर 9 तक जो हमारे होते हैं वो अंक होते हैं, यानी कि डिजिट होते हैं। और इनकी संख्या दोस्तों 9 होती है। कितनी? 9। अब कोई कहेगा 10 होती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 0 को हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि 0 का कोई मान नहीं होता है। इसका मान तभी होता है जब ये किसी संख्या के राइट साइड में लगती है। जैसे आपके 2 है, अगर इस साइड लगेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, बट इसको इस साइड लिख देंगे तो इसकी वैल्यू हो गई और ये 20 हो गया। इसलिए अंक में इसे काउंट नहीं करते हैं। दोस्तों ये तो वे आपके अंक हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितनी भी हमारी संख्या है इन्हीं 9 अंकों का यूज कर वो सारी की सारी संख्याएं बनाई जाती हैं। दोस्तों अब आते हैं एक अंक की संख्या पर। एक अंक की संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बताइए कौन सी होती है? एक अंक की सबसे छोटी जो संख्या होती है वो कौन सी होती है? 1 होती है। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9 होती है। इसी प्रकार 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 1, यानी कौन सी होती है? 2 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? ना मल्टीपल्स में 10 से होती है ना, तो 1 10। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 2 बार 9 लिख दो, यानी कि 99। उसके बाद क्या आ जाती है? 100 आ जाता है। और वो उसमें कितने अंक होते हैं? 3 अंक होते हैं। इसी प्रकार आपकी 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 100 होती है। और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 3 बार 9। दोस्तों ये तो हो गई 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की। अगर 1 2 3 4 5 अंकों के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप अच्छे से बता दोगे, आपको मालूम भी होगा। लेकिन अगर आपसे बात की जाए कि 10 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए या 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे? दोस्तों मैं इसका एक फॉर्मूला बता रहा हूं कि n अंक की सबसे छोटी संख्या। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि n अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, तब आप क्या बताएंगे? इसका एक फॉर्मूला है 1 गुणा 10⁻n - 1, जहां n जो है वो अंक है कि कितने अंकों की, अंकों की संख्या है कि 5 अंक की, 4 अंक की, 10 अंक की, 20 अंक की। तो आप इसके माध्यम से बताएंगे। जैसे आपको मैं बताऊं, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो कितने अंक की? 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो 1 लिख देंगे गुणा 10 की पावर और 4 लिखेंगे यहाँ, 4 - 1 कितना होगा? 10 की पावर 3 गुणा 1 करो नहीं, तो 1 2 3, यानी कि 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? हमारी 1000 होती है। ठीक है। इसी प्रकार n अंक की सबसे बड़ी संख्या की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको कैसे निकालेंगे? अगर आपसे n अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो आप क्या करेंगे? सबसे बड़ा अंक क्या होता है? 9 होता है ना, और सबसे छोटा कौन सा होता है? 1 होता है। तो आप क्या करेंगे? 9। और जितनी अंकों की संख्या पूछी है उतनी ही बार 9 को क्या करेंगे? रिपीट। तो 9 रिपीट n टाइम्स, जहां n क्या है? अंकों की क्या है? संख्या है। आपसे जितने भी अंकों की संख्या पूछी जाए उतनी ही बार आप 9 को जो है रिपीट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, मतलब
5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या, तो क्या करेंगे हम 9 को रिपीट कर देंगे n टाइम्स लिखा, तो n की वैल्यू कितनी यहाँ पर 5 है, तो 5 बार हम क्या कर देंगे 9 को रिपीट कर देंगे। ये हमारी जो संख्या आई वो हो गई सबसे बड़ी संख्या। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो क्या करेंगे 1 और गुणा 10 की पावर 6 - 1 यानी कि 1 गुणा 10 की पावर 5। ये हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुणा 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5। ये होगी हमारी 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, क्या होगी 6 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, और इसका एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ। अगर आपसे मान लीजिए ये इतना नहीं करना आपको, आप क्या करेंगे, आपसे जितने भी अंक की संख्या पूछी जाए, जैसे आपसे पूछी जाए 3 अंक की, तो क्या करें 1 लिखेंगे 3 और बाकी क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। अगर आपसे पूछी जाए 4 अंक की, तो 1 लिखेंगे और बाकी के 1 अंक ये हो गया 1 और बाकी के जो 3 अंक होते वो क्या करेंगे 0। ये आपकी आ गई सबसे छोटी संख्या। ठीक है, इसका क्लियर। और ये तो वही बात सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बारे में। उसके बाद अब बात करते हैं 1 अंक की संख्याओं की संख्या और 2 अंक की संख्याओं की संख्या, 3 अंकों की संख्याओं की संख्या। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। उसके बाद बात करते हैं 1 अंक की संख्याओं की संख्या, 2 अंक की संख्याओं की संख्या, 3 अंकों की संख्या निकालनी है तो हम उसको कैसे निकालेंगे। तो 1 अंक की संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या कितनी होती है 9। कितनी होती है 9 होती है। 2 अंक की संख्याओं की संख्या कितनी होगी 2 अंक की संख्याओं की संख्या, 2 अंक की संख्याओं की संख्या कितनी होगी। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 10 और सबसे बड़ी 99 यानी कि 99 में से हम 10 घटा देंगे कितना आएगा 89। इसमें 1 जोड़ दो, जो आया वो आपकी हो गई 2 अंक की सबसे 2 अंक की संख्याओं की संख्या कितनी होगी 90। ठीक है, उसके बाद 3 अंक की पूछा जाए आपसे 3 अंक की संख्या तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 99 999 3 अंक की। इसमें से सबसे छोटी संख्या होती है 100, हटा दो कितना आएगा 9 9 8, इसमें 1 जोड़ दो कितना 900। तो 3 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी होती है 900 होती है। इसी प्रकार 4 अंक की संख्याओं की संख्या अगर आपसे पूछा जाए क्या करेंगे 9 लिखेंगे 1। दोस्तों आप यहाँ गौर करिए, एक चीज आपको रिपीट हो रही होगी। आपसे पूछा 1 अंक की संख्याओं की संख्या तो आपने 9 लिखा, जब आपसे 2 अंक की संख्या पूछा तो 9 लिखा और बाकी क्या लगा दिया 0। 3 अंक की पूछी तो 9 लिखा, बाकी शेष अंक क्या कर दिए 0 कर दी। इसी प्रकार अगर 4 अंक की पूछा तो 9 लिखेंगे और बाकी की 3 क्या लगा देंगे 0, तो 9000 हो गई। ऐसी 5 अंक की संख्याओं की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो क्या करेंगे 9 लिखेंगे और बाकी 5 से 1 कम यानी कि 4 क्या करेंगे 0 लगा देंगे, 4 क्या करेंगे 0 लगा देंगे। ऐसे ही आपसे अगर पूछा जाए 6 अंक की 7 अंक की 10 अंक की, मान ली 10 अंक की संख्याओं की संख्या, तो क्या करेंगे 9 करेंगे और 9 क्या कर देंगे बाकी 0 लगा देंगे, 10 की पावर 9 हो गई। ये होगी 9 गुणा 10 की पावर 9 क्या होगी 10 अंक की संख्याओं की संख्या हुई।
अब ये तो हो गई 1 अंक, 2 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक की। अगर आपसे पूछा n अंक की संख्याओं की संख्या निकालनी हो तो क्या करेंगे? n अंक की संख्याओं की संख्या अगर आपसे पूछी जाए कि बताइए n अंक की संख्याओं की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या करेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला है, n अंक की संख्याओं की संख्या, n अंक की संख्याओं की संख्या कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? 9 गुणा 10 की पावर, तो आपसे जब 2 अंक की पूछी गई तो 9 आया और गुणा 10 की पावर 1, यानी कि इसे हम ऐसे करके लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की पावर 1, यानी कि 9 9 90। यहाँ लिख सकते हैं इसको 9 गुणा 10 की पावर 2, यानी कि इसका हो जाएगा 100 और 9 से गुणा करें तो 900। यहाँ लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की पावर 3, यहाँ लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की पावर 4। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आपसे n अंक की पूछी जाए तो क्या करेंगे? 9 गुणा 10 की पावर n माइनस 1, यानी कि पावर 1 कम हो जाएगी। ठीक है, तब आप बता सकते हैं कि n अंक की संख्याओं की संख्या कैसे निकलती है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर्स टेबल्स के बारे में। नंबर्स टेबल के बारे में 10 मिनट में चलता हूँ। 1 से 100 तक की नंबर टेबल्स में कुल कितने अंक होते हैं? 1 से 100 तक की नंबर टेबल में कुल कितने अंक होते हैं? कितने होते हैं? 1 से 100 तक की गिनती या टेबल में कुल कितने अंक होते हैं? कुल कितने अंक होते हैं? तो 1 से 100 तक की टेबल में कुल 192 अंक होते, कितने होते हैं? 192 अंक होते हैं। और 1 से 100 तक की टेबल में एक कितनी बार आता है? 0 1 और बाकी शेष। तो एक जो है आपका 21 बार आता है। कितनी बार? 21 बार। और शेष 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कितनी बार आते हैं? ये आते हैं 20 बार। कितनी बार? 20 बार। और 0 आता है 11 बार। ठीक है, कितनी बार आता है? 0 बार। तो 0 अंक कितनी बार? 0 11 बार आता है, 1 21 बार आता है, और बाकी यानी कि इसमें आ जाएंगे आपके 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी आते हैं 20 बार। ठीक है, कितनी बार? 20 बार। जैसे एक क्वेश्चन और है, 1 से 50 तक की टेबल में बताइए कुल कितने अंक होते हैं? 1 से 50 तक की टेबल में कुल अंक कितने होते हैं? बताइए कितने होते हैं? 91। कितने होते हैं? 91 होते हैं। 1 से 100 तक की टेबल में कुल अंक 192, और 1 से 50 तक की टेबल में कुल अंक जो होते हैं कितने होते हैं? 91 होते हैं, यानी कि 91 होते हैं। तो इसके बाद जब 1 से 50 तक की आपके 91 हो गए, तो 51 से 100 तक
कुल अंक बताइए, कुल अंक कितने हो जाएंगे? अरे भाई 1 से 100 तक होते हैं, 192, 91 निकाल दो, कितना बचेगा? 101। तो 51 से 100 तक कुल अंक कितने होते हैं? 101, 1 से 50 तक 91 और 1 से 100 तक होते हैं 192। उसके बाद ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, ये तो हो गई अंकों के बारे में। एक अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद 1 अंक की संख्या होगी संख्या, 2 अंकों की संख्या, उसके बाद नंबर टेबल। अब नंबर टेबल में कुल कितने अंक होते हैं, 11 कितनी बार आता है, 2 कितनी बार आता है, वो सब। अब अगला जो हमारा हेडिंग है वो है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। इसमें इसे कहते हैं परफेक्ट नंबर। क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। यदि कोई संख्या, यदि मान ली कोई संख्या दे रखी है तो क्या करें? यदि कोई किसी संख्या के धनात्मक गुणनखंडों का योग, मतलब यदि कोई संख्या के धनात्मक गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर अगर वही संख्या आती है, तब उस वह संख्या क्या कहलाएगी? हमारी पूर्ण संख्या कहलाएगी। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, यदि किसी संख्या के धनात्मक गुणनखंडों का योग ब्रैकेट में उस संख्या को छोड़कर क्या आता है? धनात्मक गुणनखंडों का योग वही संख्या आती है, वही संख्या या उसी संख्या के बराबर, उसी संख्या के बराबर होता है, क्या के बराबर होता है। तो वह संख्या पूर्ण संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मान लीजिए 6 के गुण 6, इसके गुणनखंड करो, क्या होता है? 1 2 3, 6 भी होता है लेकिन 6 नहीं, तो हमने छोड़ा था उस संख्या को छोड़कर। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है यदि किसी संख्या के धनात्मक गुणनखंडों का योग उसी संख्या के बराबर हो जाए तो वो संख्या क्या होगी? हमारी पूर्ण संख्या होगी। इसके गुणनखंड करते हैं, 1 + 2 + 3, ये सभी हमारे 6 के क्या होते हैं? धनात्मक गुणनखंड होते हैं। इनका योग करेंगे तो क्या आएगा? 3 और 3 6, यानी कि 6 जो हमारी संख्या है वो कैसी है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। उसके बाद एक और, मान लीजिए 8, इसके गुणनखंड करें, क्या होगा? इसके गुणनखंड होते हैं 1 2 4, इनका योग करते हैं 1 2 + 4 7 आया ना, वही वापस संख्या नहीं आई, तो ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब पूर्ण संख्या नहीं है। उसके बाद और भी हम चेक कर सकते हैं, मान लीजिए 18, इसके गुणनखंड करते हैं। इसके गुणनखंड क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 2 ने 18 होते हैं, 3 3 6 18 होते हैं, 6 6 3 18 होते हैं, 9 9 2 18 होते हैं। अब इनका ऐड करते हैं,
कितना आया, 3 3 6 6 6 12 और 12 और 9 21, ज़्यादा आ रहा है ना, वापस वही संख्या नहीं आ रही है, तो ये हमारा जो है एक पूर्ण संख्या 18 जो है हमारी एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर लेते हैं 28। 28 के गुणनखंड करके देखते हैं। 28 का गुणनखंड कीजिए, 1 2 3 होगा, 3 ही होगा। उसके बाद 4 4 7 28 होते हैं, प्लस 7 हो गया, प्लस 14 दूनी 28 14 हो जाएगा। इन सब को ऐड करते हैं, 3 7 14 और 14 कितना हुआ 28। अब देखते हैं हमारी डेफिनेशन क्या कहती है पूर्ण संख्या की, कि किसी संख्या के धनात्मक गुणनखंडों का योग किया जाए और उसके बाद वही संख्या अगर आ जाए तब वह संख्या हमारी क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। तो हमने जब 28 के धनात्मक गुणनखंडों का योग किया तो वापस से वही संख्या आ गई, तो इसका मतलब आपकी जो 28 होती है वो कैसी संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या की है। ठीक है, कैसी संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या, एक पूर्ण संख्या है। तो मैं आपको बता दूं कि एक अंक की पूर्ण संख्या जो है वो बताइए कौन सी होती है। तो देखिए, एक अंक की जो पूर्ण संख्या है वो होती है 6। 2 अंक की पूर्ण संख्या, 3 अंक की पूर्ण संख्या और 4 अंक की पूर्ण संख्या। तो 2 अंक की पूर्ण संख्या होती है 28, 3 अंकों की पूर्ण संख्या होती है 496 और 4 अंक की पूर्ण संख्या होती है हमारी 81 28। कितनी होती है, 81 28। ये 4 जो है आपकी पूर्ण संख्या होती है। उसके बाद 5 अंक की, तो 1 अंक, ये आपको याद रखना। इसके अलावा 1 अंक की और कोई सी संख्या नहीं होती जो हमारी पूर्ण संख्या हो। 2 अंक की केवल 28 एक ऐसी संख्या है जो आपकी एक पूर्ण संख्या है, यानी कि एक परफेक्ट नंबर है। उसके बाद 3 अंक की जो एक पूर्ण संख्या है वो 496 है। उसके बाद 4 अंक की 8128 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग, ये तो हो गई आपकी पूर्ण संख्या। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो है त्रिकोणीय संख्या। क्या है, त्रिकोणीय संख्या। दोस्तों, आपको एकदम 0 लेवल से कराया जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिकोणीय संख्या के बारे में, यानी कि ट्रायंगुलर नंबर, जिसमें कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर। क्या होती है, ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। मान लीजिए एक इस तरह से, इसी से ट्रायंगल बनता है। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर होता है, यानी कि फर्स्ट त्रिकोणीय संख्या जो है वो क्या होती है, एक
सेकंड त्रिकोणीय संख्या है, क्या करेंगे, सेकंड त्रिकोण, ये सेकंड रो तक ये क्या करेंगे, ये तो होता है, तो ये जोड़ देंगे, एक ये और दूसरी लाइन में दो, यानी कुल मिलाकर तीन, कितनी होती है, तीन होती है। ऐसे ही आगे थर्ड ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, थर्ड ट्रायंगुलर क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक, ऐसी तो है, इसको जोड़ देंगे, फर्स्ट रो में एक, सेकंड में दो, तीन, कितनी हुई, छः, कितना होगा, छः। ऐसी ये फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर क्या होती है, एक और बढ़ा दूँ, कितने हैं इसमें, चार है, चार और दो 10। इसी प्रकार पांचवी ट्रायंगुलर नंबर, छठी ट्रायंगुलर नंबर, इसका फॉर्मूला होता है एन ट्रायंगुलर नंबर का, क्या है, एन ट्रायंगुलर नंबर, nth ट्रायंगुलर नंबर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एन नंबर का ट्रायंगुलर नंबर बताइए, तब क्या करेंगे, उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n + 1/2। ये आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या होता है, अगर आपसे पूछी जाए, अगर आपसे बात करते हैं कि फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर को, तो आप बता दोगे एक होती है, सेकंड ट्रायंगुलर नंबर आप बताओगे तो आप काउंट करके ऐड करके बता सकते हो 3, थर्ड पूछा जाए तो आप बता सकते हो 6 होती है, फोर्थ 10 होती है, फिफ्थ भी बता सकते हो, 6 बता सकते हो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 100वीं ट्रायंगुलर नंबर बताइए, तो आप कैसे बताएंगे कि 100वीं जो है ट्रायंगुलर संख्या कौन सी होती है, या त्रिकोणीय संख्या कौन सी होती है, तब आप कैसे बताएंगे, तब आप इस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी आप, और इस फॉर्मूले के यूज करके आप सेकंडों में बता दें, 3 सेकंड के अंदर आप बता सकते हैं। जैसे आपसे बात की जाए कि मैं कहूँ आपसे 100वीं क्या है, इस 100वीं त्रिकोणीय संख्या क्या है, त्रिकोणीय संख्या बताइए, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, एन की जगह क्या होगा, 100 लगाएंगे, 100 अपॉन में 2 कर देंगे, इससे से काटेंगे 50 आएगा, ये 101 आएगा, 50 गुणा 101 गुणा कर लेंगे 5 0 5 और इधर 1 0, तो 5050 जो है हमारी 100वीं त्रिकोणीय संख्या होगी। ऐसी आपसे अगर पूछ लिया जाए कि 15वीं त्रिकोणीय संख्या बताइए, कितनी, 15वीं त्रिकोणीय संख्या बताइए, तब आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, n की जगह आप क्या करेंगे, 15 लगाएंगे, और n + 1 की जगह जब n क्या होगा हमारा 16 हो जाएगा, ये तो 2 8 16 और 15 8 120, यानी कि 15वीं जो हमारी त्रिकोणीय संख्या होती है वो क्या होती है, 120 होती है। क्लियर, ये तो हो गई अब तक आपकी अंक के बारे में पढ़ लिया हमने, पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते त्रिकोणीय संख्या के बारे में पढ़ लिया, अब बात करते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान कैसे निकलता है, कैसे निकालते हैं किसी संख्या का स्थानीय मान, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्थानीय मान, इंग्लिश में से कहते हैं प्लेस वैल्यू, क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। इंग्लिश में से कहते हैं प्लेस वैल्यू। मान लीजिए कोई संख्या है 7 5 8 6 में 8 का स्थानीय मान, आपसे पूछा जाए कि 7 5 8 6 एक संख्या है, उसमें आपसे 8 का स्थानीय मान पूछा जाए, तब आप कैसे निकालेंगे, तब क्या होता है,
सबसे पहले इसकी स्थानीय मान की डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो क्या होती है, अगर कोई दी हुई संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान वह विशेष मान है जो उस अंक के स्थान के कारण होता है। एक बार दोबारा, किसी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान वह मान है जो उस संख्या में उस अंक के स्थान के कारण होता है। जैसे मान लीजिए आपकी ये संख्या है 7586, इसमें जो है 8 का स्थानीय मान पूछा है, तो 8 अंक है। सिंगल अगर बात करें तो ये 8 एक अंक होता है। उसकी अगर हम इस संख्या में बात करें तो इसका 8 का जो इसके स्थान के कारण जो मान होगा वही इसका क्या होगा, स्थानीय मान होगा। तो 8 लिखा, और देखते हैं हम ये कितने नंबर पर है। तो एक दूसरे नंबर पर है, इससे इधर को कितनी संख्या है, 1 है, तो 1 0 लगा दें। ठीक है, तब ये जो है कितना मान आया, 8 का 80, क्या, स्थानीय मान। तो ये किसके कारण है, इसके स्थान के कारण, इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्थानीय मान कहते हैं। मान लीजिए ये तो हो गया 8 का। अगर आपसे पूछा जाए 5 का बताइए, तो 5 का क्या होगा, 5। और 5 से देखते हैं इस साइड में, इधर वाली साइड में कितनी अंक है, 1 2, इतने क्या करेंगे हम, 0 लगा देंगे। तो 5 का जो है 7586 संख्या में कितना स्थानीय मान है, 500। कितना है, 500। ऐसे ही आपसे अगर पूछा जाए 7 का बताइए, 7 का बताइए, तो आप बता सकते हैं 7, और उसके इस साइड पे आप देख लेंगे कितने अंक है, 1 2 3, तो आप 3 क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो मान आया 7 का निकल के यानी 7000, ये क्या हुआ, इसका स्थानीय मान हो गया। ऐसे ही एक और संख्या लेते हैं, में 3 का स्थानीय मान बता, 3 का स्थानीय मान बताइए, या 3 का स्थानीय मान निकालिए। तो 3 क्या है हमारा, यहाँ पर है, तो उसको क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। अब देखते हैं 3 की राइट साइड में, या 3 के इस वाली साइड में कितने अंक हैं, 3 है, 1 2 3, तो हम क्या करेंगे, इतने ही 0 निकाल देंगे। तो यहाँ पर जो निकल कर आया वही है हमारा 3 का स्थानीय मान। कितना है, 3000 है। अगर इसमें बात करें 6 की, 6 के स्थानीय मान की, तो 6 आप देखेंगे इसमें 3 बार दिया है, तो अलग अलग है इसका स्थानीय मान। एक बार हो जाएगा आपका 60, एक बार हो जाएगा 6, देख 1 2 3, यानी कि 3 4, 60,000 हो जाएगा। और एक है 6 2 4 6, ठीक है, 1 और 4 6 0, ये 6 का स्थानीय मान हो गया। ठीक है, ये तो हुई स्थानीय मान की बात। अब बात करते हैं जातीय मान। एक होता है जातीय मान, जिससे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या होता है, जातीय मान होता है जिसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। जातीय मान, इंग्लिश में बोलते हैं इसे फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, या इसे हम जातीय मान की जगह एक नाम और बोलते हैं इसे वास्तविक मान। वास्तविक मान भी कह सकते हैं, वास्तविक मान। आप या जातीय मान बोलिए या वास्तविक मान, बात एक है।
यानी कि रियल वैल्यू। रियल वैल्यू। तो किसी संख्या आपको दे रखी है, कोई संख्या 7, 5, 6, 4, 8, आपको एक संख्या दे रखी है 7, 5, 6, 4, 8। इसमें आपसे अगर आपसे पूछा जाए कि 4 का 4 में 4 का जातीय मान निकालिए, जातीय मान बताइए। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले हम जातीय मान की डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में। किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना जो रियल मान होता है वही क्या होता है, उसका खुद का, मतलब खुद का जो मान होता है वही उसका क्या होता है, जातीय मान कहलाता है। जैसे आपका ये 4 है, 4 की खुद की वैल्यू क्या है, 4 है, तो इसका जातीय मान भी क्या होगा, 4 होगा। यानी कि 4 का जातीय मान, 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 ही होगा। ऐसे ही आप यहाँ 5 का निकाल सकते हैं, 5 का जातीय मान क्या होता है, 5 ही होता है। मतलब इसमें उसके स्थान की कोई वैल्यू नहीं होती, उसका जो खुद का जो मान होता है, खुद की जो वैल्यू होती है वही उसकी क्या कहलाती है, जातीय मान कहलाती है, या फेस वैल्यू कहलाती है। ठीक है। ऐसे ही आपका एक कोई संख्या है, मान लीजिए आपको संख्या ये 5, 7, 4, 2, 3, 8 में 2 का जातीय मान बताइए। 2 का जातीय मान क्या होगा, इसमें 2 का जातीय मान 2 ही होगा। क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है। उसके बाद ये तो हो गई आपकी, तो इसमें हमने आज पढ़ा, आज के टॉपिक में स्थानीय मान, जातीय मान, त्रिकोणीय नंबर के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में और अंकों के बारे में। उसके बाद अब चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके जातीय मान, अंक, पूर्ण मान के आधार पर होंगे। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो हमने आपको बताया था 4 अंकों की संख्या या n अंकों की संख्या हमें कैसे निकालनी है। तो मान लीजिए अगर आपसे बड़ी संख्या पूछी, n अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे निकलती है। तो हमारा सबसे बड़ा जो अंक होता है वो क्या होता है, 9 होता है। क्या होता है, 9 होता है। उसी को हम क्या करेंगे, जितनी अंकों की संख्या पूछी जाती है उसे उतनी ही बार हम उससे क्या कर देते हैं, रिपीट करते हैं। तो यहाँ हमसे कितने अंक की पूछी थी, 4 अंक। तो 4 बार, यानी n की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 बार हम इसे क्या करेंगे, n को 9 को रिपीट कर देंगे। तो हमारी जो सबसे बड़ी वैल्यू या सबसे बड़ी संख्या निकल कर आई वो क्या होती है, हमारी 99। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है 27.0645 में 4 का स्थानीय मान बताइए। तो 4 का स्थानीय मान बताइए, 40 होगा, 4 होगा, 400 होगा या 0.004 होगा। ये दशमलव है, 0.00। तो निकालते हैं स्थानीय मान में 4 का स्थानीय मान। कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, 4 का निकाला है तो 4 को लिखते हैं, बाकी सबको क्या करेंगे, 0 लिख देंगे या 0 कर देंगे। तो 4 इस साइड पे 0, इस साइड पे 0, इस साइड पे दशमलव लिया, इधर 0, इधर 0। तो हमारा 4 के बाद ये 0 लगाए या ना लगाए, तो हमारी संख्या निकल आई 0.004। तो हमारा 0.004 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा 0.004 हो जाएगा। ठीक है।
उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है 2 अंक की पूर्ण संख्या बताइए। दोस्तों हमने आपको बताई थी पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या वह होती है जब किसी संख्या के धनात्मक गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर योग क्या हो जाता है, वही संख्या के बराबर हो जाता है, तब वो हमारी जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। तो हमसे पूछिए 2 अंक की। 2 अंक की कौन कौन सी संख्या होती है? 10 होती है, 25 होती है, 26 होती है। तो दोस्तों इसे हम ऑप्शन से करते हैं। ये इसमें तो 1 अंक है, ये ऑप्शन होगा नहीं। उसके बाद देखते हैं 36 देखते हैं। तो 36 के गुणनखंड कीजिए, क्या होगा? 36 के गुणनखंड कीजिए तो होगा पहला 2 1 प्लस 3, 12 36 होते हैं ना, 4 4 36 होते हैं, फिर 6 6 36 होते हैं, फिर 9 9 भी होगा, फिर 11 नहीं होगा, फिर 12 होगा, फिर 18। और हम इनका जब ऐड करेंगे तो 40 तो ये होगा, 18 और 12 40 हो गया। ये संख्या से ज़्यादा तो यही हो गया। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। ऐसे ही ऑप्शन नंबर बी को करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इसके गुणनखंड करें 1 2 4 7 और 4, यही इसके गुणनखंड होते हैं। इनको ऐड करेंगे तो आपका 3 7 7 7 14 और 14 28, यानी कि 2 अंक की जो है पूर्ण संख्या है वो कौन सी है? क्या है? 28 है। 99 को भी देख लेते हैं। इसके गुणनखंड करेंगे 1 होगा, 2 होगा नहीं, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 33 और कोई होगा? और कोई नहीं होगा। तो यहाँ हो गया 4 15 और 9 24 प्लस 33 7 57 आ रहा है। ये कम आ रहा है ना, तो ये जो है हमारी पूर्ण संख्या नहीं होगी। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, और बाकी के क्वेश्चंस आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको हमारी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी क्लास को लाइक कीजिए। और दोस्तों मैं साथ ही साथ में आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे YouTube चैनल एजुकेटर गुरु पर लेखपाल की भी तैयारी कराई जा रही है। तो दोस्तों आपके अगर कोई दोस्त हों, आपके भाई हों, आपके रिलेशन में हों, तो जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हों, तो उनके लिए आप हमारे चैनल के बारे में बता सकते हैं, जहां आपको फ्री कंटेंट, फ्री क्लास वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।